प्रफुल्ल, एसेट मतलब आप ही बोलो। एसेट कौन सा? हम लोग वो गाड़ी में जा रहे थे तो ऐसे खिड़की पे ठक 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 करके भिखारी ने क्या कहा था कि मुझे खाना दे दो, एसेट। खिड़की नीचे करो ना, एसेट एसेट। हम सब यहाँ पर IMDb पर हैं एंड वी कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू ईच अदर। आनंद भाई, आप मुझे ये बताइए कि पूरे खिचड़ी यूनिवर्स में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? बोलिए हंसा, बोलिए हंसा, बोलिए हंसा। हंसा तो है ही है, हंसा तो है ही है, मगर खिचड़ी यूनिवर्स में मुझे मेरा पूरा परिवार बहुत अच्छा लगता है। अरे मुझे सब अच्छे लगते हैं। समझे? गई आज की ये चाहिए। तो है ही है, ये भी है, ये भी है, क्या करें। आतिश, इतने दिन के शूट की प्रोसेस जो राइटिंग से लेके शूट आपने कंप्लीट किया, उसमें सबसे डिफिकल्ट डे वो कौन सा था? वो हम लोग जब वाइट डेजर्ट के पास हम लोग जब रणोत्सव जहाँ पे है भुज में, वहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे, तो हमारे पास सिर्फ कुछ समय था, मतलब 2-3 घंटे थे। ये एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन रहे थे, तो मुझे वॉकी टॉकी पे क्यूज देनी थी और मुझे बोलना था अब तो बोलना, और वो क्यू में आपको रिएक्ट भी करना है, डायलॉग भी बोलना है, ऊपर भी देखना है, लेफ्ट भी देखना है। और उसमें गाड़ी अटक गई थी, remember? गाड़ी Oh my फंस गई God. तो क्रू को नहीं बुला सकते थे, नहीं। तो हम ही उतरते थे, खींच ले, खींच और गाड़ी गाड़ी को। जब आप देखेंगे फिल्म में तो आपको एहसास नहीं होगा कि इतनी जो है तकलीफ मेहनत। उठाई थी। आप हिमांशु का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, अगर हिमांशु नहीं तो और कौन सा कैरेक्टर प्ले करना चाहोगे आप? प्रफुल्ल वाला करेक्टर, क्योंकि प्रफुल्ल के पास क्या है ना, वो जो डबल रोल है ना, एक आपको शहंशाह बनने का भी मौका मिलता है। ऑफ कोर्स प्रफुल्ल, नहीं, आपकी टैलेंट की तारीफ नहीं कर रहा, मैं रोल की कर रहा हूँ। कि आप इतने सालों से यही कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, तो रियल लाइफ में आप कभी हिमांशु, आप जयश्री, आप प्रफुल्ल, आप बाबूजी, आप कुछ भी नहीं, ऐसा हो सकता है? आप ऐसे बनते हैं? क्योंकि मैं जब लिखता हूँ तो कभी कभी ऐसी मेरी शक्ल हो जाती है, तो मेरी शक्ल बदलती रहती है। कब फिर ऐसे ऐसे अगर मेरी शक्ल हो गई तो देख प्रफुल्ल आ गया इसमें, तो मैं कभी कभी ये पात्र हो जो है सकते वास्तव में हो जाता हूँ। मैं नहीं शायद हंसा बन पाती, पता नहीं क्यों। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं उस तरह की इनोसेंट, उस तरह की अच्छी, उस तरह की कुछ नहीं करने वाली बनूं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। मैं तो इनफैक्ट बिल्कुल प्रफुल्ल से विपरीत हूँ एज अ पर्सन। बहुत ही सीरियस सेंस ऑफ ह्यूमर है, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर होना और हंसते रहना, उसमें फर्क है। और प्रफुल्ल अच्छा इंसान है। तो सोचो, प्रफुल्ल भी अच्छा इंसान है। सुप्रिया जी, हंसा के किरदार में ऐसी कौन सी बात है जो आप पर्सनल लाइफ में सुप्रिया जी में लेना चाहेंगे? बहुत सारी बातें हैं, हंसा की एक नहीं। मैं हंसा की इनोसेंस लेना चाहूँगी। वो हर सिचुएशन में खुश रह सकती है, उसे कोई चीज़ अफेक्ट नहीं करती है, वो मैं बहुत लेना चाहूँगी। एक चीज़ नहीं लेना चाहूँगी, वो भी मुझे पता है, वो है कुछ नहीं करना। उससे भी आदमी थक जाता है। आप एक एक करके बताइए कि आप लोगों के सबसे बेस्ट सीन्स आपको कौन से लगे? मतलब मेरा कौन एक सा- सीन था, वो बहुत ही अच्छा था। तो उसमें एक बहुत ही टंग ट्विस्टर था कि जीजा जी शहंशाह बन जाएंगे, तो हमको पता कैसे चलेगा जीजा जी है या जीजा जी वो जो शहंशाह है वगैरह वगैरह। तो तब इतना डिफिकल्ट था वो, और मैंने बहुत मेहनत करी थी। वो सीन मेरा बहुत फेवरेट। एक सिचुएशन है इसमें जहाँ पे हम पास्ट में चले जाते हैं और मैं अपनी ही नानी का रोल प्ले करती हूँ, और मुझे वो करने में बहुत मज़े आए, बिकॉज़ उसमें एक न्यूआंस ऑफ हंसा रखना था और कुछ अलग क्रिएट करना था। सीन तो बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं, मगर अभी मुझे याद आता है एक सलवार और तलवार वाली जुगलबंदी वाला सीन है। That's one of the best. ऑडियंस गिर One of the जाए। hilarious scenes of the film. Hilarious. एंड हंस हंस के अगर लोटपोट उस दूसरे एक सीन में हो गए, वो लास्ट में जो बताते हैं ना, आप बोलिए, आप इसके बाद कीजिए, वो हम कर ही नहीं पा रहे थे। अच्छा, मैं आप सब से ये पूछना चाहता हूँ कि आप सब अगर दर्शकों से ये कहेंगे कि भाई लाइफ टाइम में ये 3 फिल्में आपको देखनी ही चाहिए, तो वो कौन सी 3 फिल्में होंगी? I would say Godfather. Oh. I think it's one of the most beautifully made films of a book. Yeah. The other film is my own film, which is Bazaar. और
तीसरी खिचड़ी 1, जो अगर किसी ने नहीं देखी हो तो प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि वो वाकई आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देगी। जो जीता वही सिकंदर। दूसरी फिल्म थी चिल्ड्रन ऑफ हेवन। व्हाट अ फिल्म। मैं ह्यूज फैन हूँ गुरुदत्त जी की फिल्म्स की। एक प्यासा बहुत अच्छी लगती है फिल्म, मतलब मैंने कितनी बार देखी है वो तो उसका अंदाजा ही नहीं है। और दूसरी गाइड, आई हैव लव्ड दीज टू फिल्म्स अ लॉट। एक तो चार्ली चैपलिन की द ग्रेट डिक्टेटर, ओह यस, वंडरफुल फिल्म। गुरुदत्त जी की कागज के फूल। तीसरी फिल्म, हाँ, गाइड कहूँगा मैं। उसी डायरेक्टर की दूसरी फिल्म थी ज्वेल थीफ, और तीसरी वेडनेसडे। सिर्फ राइटिंग के बल पर और अच्छे परफॉर्म, वो है बावर्ची। वो फिल्म मैं आज भी देखता हूँ तो वो टाइमलेस लगती है। मुझे ऐसे लगता है कि कैसे पिक्चर बनाई, एक घर में पूरी फिल्म है। दूसरी फिल्म जो मुझे बहुत 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 आज भी छूती है वो है तारे जमीन पर। और तीसरी है 3 इडियट्स। वो जब देखी तो मैं हिल गया, बिकॉज ऑडिटोरियम में मुझे ऐसे लगा कि ये क्या सेलिब्रेशन हो रहा है। देखिए, मैं आप सबसे पूछता हूँ कि 2023 में ऐसी कौन सी फिल्म आई थी जिसका आप पार्ट बनना चाहते हैं? मैं गदर का पार्ट बनना चाहता हूँ कि वो पंप एक बार उखाड़ना है। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं उतना कर पाऊंगा या नहीं। मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा कि रॉकी रानी की लव स्टोरी में रॉकी वाला रोल मिलता तो नहीं, मालूम है कभी मिलेगा भी नहीं। एक्चुअली उस फिल्म में कुछ भी करने को मिलता। दूसरी फिल्म में तो 2 बोलूंगा। ओ माय गॉड पार्ट 2 में अगर मुझे छोटा सा भी हिस्सा करने को मिल जाता तो मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता, बिकॉज आई लव्ड बोथ फिल्म्स। इनकी पिक्चर में उनको कास्ट किया होता तो उनको कास्ट करने का इनको बहुत मजा आता। सत्य प्रेम की कथा में मैं गजराज राव की वाइफ का रोल जो था, हाँ, वो करना चाहूंगी। दिवाली बेन, मैं दिवाली बेन करना चाहूंगी। एक बंदा काफी है। वाह राजीव, क्या बात है। मनोज बाजपेयी ने जिस कदर वे ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज अ लॉयर, he was different altogether. Super. IMDb पे सवाल जब का बहुत मजा आया। सवाल जवाब दोनों में बहुत ज्यादा मजा आया। और प्लीज IMDb पे ट्रिविया, रेटिंग्स और रिव्यूज कंट्रीब्यूट कीजिए। एंड प्लीज वॉच खिचड़ी 2 in theaters near you.